कक्षा पाँचवीं में पढ़ने वाले प्रिय विद्यार्थियों तथा उनके सभी सम्मानीय शिक्षकगण एवं पालकगण सुप्रभात। विद्यार्थियों, कक्षा पाँचवीं की परीक्षा बोर्ड की परीक्षा होती है और इस परीक्षा में आपको अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होना है और इसके लिए आपके दो प्रकार के मूल्यांकन होते हैं, एक आंतरिक मूल्यांकन और एक बाह्य मूल्यांकन। विद्यार्थियों, बाह्य मूल्यांकन में आपकी परीक्षा होती है लिखित और आंतरिक मूल्यांकन में आपको प्रोजेक्ट वर्क करना होता है। शिक्षकगण आपको बताना चाहेंगे, राज्य शिक्षा केंद्र ने जो आदेश जारी किया है उसके अनुसार विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट के माध्यम से करना है और हर विषय के दो दो प्रोजेक्ट विद्यार्थियों से बनवाने हैं और 20 अंक में से उसका मूल्यांकन भी करना है। विद्यार्थी चूँकि छोटे हैं अतः वे शिक्षक और पालक से मदद लेकर, मार्गदर्शन लेकर इस प्रोजेक्ट के कार्य को बेहतर तरीके से संपन्न कर पाएंगे। आइए विद्यार्थियों, पालकगण, शिक्षकगण, किस प्रकार के प्रोजेक्ट हमको बनाने हैं उसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय में प्रोजेक्ट बनाने की और हिंदी विषय में आपको जो सूची दी गई है इस सूची में से किन्हीं दो विषय पर प्रोजेक्ट बनाना है। विद्यार्थियों, प्रोजेक्ट बनाने का कार्य बहुत कुशलता का कार्य होता है। प्रोजेक्ट हमको सिखाता है कि किस प्रकार से हमको सामग्री का संकलन करना है, जो सामग्री हमने संकलित कर ली उसको किस प्रकार से लिपिबद्ध करना है, हमें सर्वे करना है तो किन लोगों से संपर्क करना है, इन सब बातों की जानकारी हमको प्रोजेक्ट निर्माण में होती है और हमको सीखने को मिलता है। और विद्यार्थी आपको बताना चाहेंगे कि आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाएंगे, अगली क्लास में जाएंगे, आपको इस प्रोजेक्ट के कार्य को और गहनता से करना होगा। तो क्यों ना हम कक्षा पाँचवीं से ही इस कार्य को बेहतर तरीके से करना सीखते हैं। तो आइए विद्यार्थियों, हम बात करते हैं हिंदी विषय के प्रोजेक्ट के जो विषय है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला बहुत रोचक विषय दिया है, खेती में कौन कौन से औजारों का उपयोग किया जाता है पता करिए और उनका उपयोग कैसे करते हैं लिखिए। विद्यार्थियों, आपने सामाजिक विज्ञान में और विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा, खेती में जो उपकरण, जो औजार उपयोग में लाए जाते हैं उनमें ट्रैक्टर है, पावर टिलर है, हल होता है, फावड़ा होता है, दातरा होता है, खुरपी होती है, तगारी होती है, कुदाली होती है और आधुनिक यंत्रों की बात करें तो हार्वेस्टर होता है, सीड ड्रिल होता है, इसी प्रकार से हैरो होता है, कल्टीवेटर होता है, पडलर होता है, स्पेयर मशीन होती है, थ्रेशर होता है। ऐसे कई प्रकार के यंत्र, औजार कृषि में उपयोग में लाए जाते हैं। आप इसकी सूची बना लीजिए और दो दो तीन तीन लाइन आपको हर औजार के बारे में लिखना है। इस प्रकार से आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा और आपको प्रोजेक्ट को और अधिक रोचक बनाने के लिए, उसको गुणवत्ता प्रदान करने के लिए आप जो औजार हैं उसके चित्र भी बना सकते हैं और यदि कहीं चित्र उपलब्ध है तो उनको भी आप आपके प्रोजेक्ट में चिपका सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपका प्रोजेक्ट अच्छी क्वालिटी का बन पाएगा। दूसरा विषय है, आपके गांव में दशहरा कैसे मनाया जाता है लिखिए और आप अन्य कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं उसकी सूची बनाइए। विद्यार्थियों, हाल ही में आपने दशहरा पर्व मनाया है। हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में हमने रावण दहन के कार्यक्रम किए हैं और दशहरा पर्व को कई सारे रूपों में मनाया जाता है। कहीं रावण का जलाया जाता है पुतला, तो कहीं रावण की प्रतिमा की पूजा की जाती है, रावण की प्रतिमा के लच्छा बांधा जाता है, तो कहीं रावण की नाक पर मुक्का दिया जाता है। ऐसे अनेक तरीके हैं दशहरे पर्व को मनाने के। एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, आतिशबाजी की जाती है। ये सब बातें आपको लिख देना है और साथ में अन्य कौन से त्यौहार मनाते हैं उसकी सूची बनाना है। तो विद्यार्थियों, आप होली पर्व मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, मकर संक्रांति मनाते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, इसके अलावा हनुमान जयंती मनाते हैं, महावीर जयंती मनाते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती आप मनाते हैं, ईद मनाते हैं। इसी प्रकार से रक्षाबंधन का पर्व आता है, नव वर्ष मनाते हैं, कबीर जयंती मनाई जाती है। ऐसे अनेक त्यौहार हैं, इसकी सूची आप बना दीजिए। आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा गुणवत्ता का तैयार होगा। आपको चित्र भी इसमें लगा सकते, चिपका सकते हैं। तीसरा है, आपके आसपास खेत होंगे जहां आप कभी गए होंगे, यदि हाँ तो आप खेत पर एक दिवस रहने के अनुभव को लिखिए। बहुत अच्छा है विद्यार्थियों, आप ग्रामीण अंचल में रहते हैं तो निश्चित रूप से आप खेत पर गए होंगे।
वहाँ पर आपने देखा है पशु बंधे हुए हैं, पशु चर रहे हैं, घास उगी हुई है, फसल उगी हुई है, कृषक खेती में काम कर रहे हैं, कुआं है, कुएं में पानी आपको आपने देखा है, कुएं से पानी निकाला जा रहा है, ट्यूबवेल के माध्यम से भूमि में सिंचाई की जा रही है, ये सब आपने देखा होगा। तो आपके अनुभव उस दिन के आप लिख दीजिए। इसी प्रकार से यदि आप नहीं गए हैं तो आप कल्पना के आधार पर भी लिख सकते हैं। चौथा है, आपको अपने गांव शहर में सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगता है और क्यों लगता है। विद्यार्थियों, हर गांव में, हर शहर में कोई न कोई सुंदर स्थान होता है और उस स्थान की कुछ विशेषताएं होती है, उस स्थान का कुछ इतिहास होता है, उस स्थान से जुड़ी हुई कुछ कथाएं होती है, कुछ देव दर्शन के स्थान होते हैं, कुछ मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, पाठशाला होती है। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के स्थान हो सकते हैं, कोई स्मारक हो सकते हैं। तो उनके बारे में आपको लिख देना है और वो क्यों अच्छे लगते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। आप अपनी परीक्षाओं के पहले परीक्षा की तैयारी कैसे करते लिखिए। विद्यार्थियों, बहुत सरल टॉपिक है। हर विद्यार्थी को परीक्षा के पहले तैयारी करना होती है। तो क्या तैयारी करते हैं? पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति करते हैं, नोट्स बनाते हैं, शिक्षक से मार्गदर्शन लेते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न की सूची बनाते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को लिपिबद्ध करते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको दोहराते हैं, बॉल पेन अच्छी किस्म का खरीदते हैं, कंपास बॉक्स, पेंसिल, रबड़, शार्पनर की सब तैयारी करते हैं। तो ये सब तैयारियां आपको इस प्रोजेक्ट में लिख देना है। अपने आसपास पाए जाने वाले 5 फूलों को एकत्रित करें, सुखाकर प्रोजेक्ट कॉपी में चिपकाएं और निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी लिखें। विद्यार्थियों, हमारे आसपास बहुत सारे कई प्रकार के फूल होते हैं। उन फूलों को आप एकत्रित कर लीजिए, उनको सुखा दीजिए, कॉपी में चिपकाइए और फिर उसके बारे में लिख दीजिए। पुष्प का क्या नाम है, पुष्प का नाम आप हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें। इसी प्रकार बॉटनिकल नेम उसका क्या है वो भी आप लिख सकते हैं। पुष्प का रंग क्या होता है, पुष्प किस माह में खिलता है, पुष्प के लिए कैसा वातावरण चाहिए, पुष्प हमारे क्या काम आता है। ऐसे आप उसके बारे में लिखकर आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा तैयार कर सकते हैं। अगला है, पृथ्वी, पहाड़, नदी, सूर्य, वन के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होते हैं। विद्यार्थियों, पृथ्वी, पहाड़, नदी, सूर्य, वन ये हमारे जीवन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थल हैं। यदि पृथ्वी नहीं हो, यदि पहाड़ नहीं हो, नदी नहीं हो, सूर्य नहीं हो, वन नहीं हो, तो मनुष्य का जीवन, प्राणियों का जीवन अधूरा है। तो विद्यार्थियों, हमारा कर्तव्य है कि ये सुरक्षित रहें, प्रदूषण मुक्त रहें और हम इनकी सतत रूप से रक्षा करते रहें। ये कर्तव्य हमको लिखना है। तो हम पृथ्वी के अलग कर्तव्य लिखें, पहाड़ के प्रति अलग लिखें, नदी के प्रति अलग लिखें, सूर्य के प्रति अलग लिखें, वन के प्रति हम अलग कर्तव्य लिखें। तो हमारा एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो जाएगा। हम इसमें कुछ चित्र भी लगा सकते हैं। अगला है, दशहरा पाठ में भगवान राम का वर्णन, राम के चरित्र के बारे में आप और क्या जानते हैं। विद्यार्थियों, दशहरा का जो पाठ है आपकी पाठ्य पुस्तक में, उसमें भगवान राम का वर्णन किया गया, उसको लिखें और राम के चरित्र के बारे में और आप क्या क्या जानते हैं। बहुत सारी कथाएं हैं प्रभु राम के जीवन से जुड़ी हुई, उनके बारे में आप लिख दीजिए, कुछ चित्र लगा दीजिए, आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा। आपने कभी किसी की सहायता की, यदि हाँ तो उसको शब्दों में लिखे। कई बार विद्यार्थी हम सहायता करते हैं अपने मित्रों की, अपने परिचित लोगों की, तो यदि आपने की है तो उसके बारे में आपको लिख देना है। इसी प्रकार से 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर जो प्रोजेक्ट दिए हैं विद्यार्थियों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसी पर्यटन स्थल की जानकारी को संकलित कर उसको लिखना है। बहुत सारे पर्यटन स्थल होते हैं, उन पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी इकट्ठी करिए। आपके पिताजी से करिए, आपके सर से करिए, आपके दादा से करिए, आपकी दादी से करिए, बड़े भाई बहनों से करिए, समाचार पत्रों से जुटाइए, पत्रिकाओं से जुटाइए। ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम से आप पर्यटन स्थल की जानकारी इकट्ठी करिए, उनके चित्र बनाइए और उनके बारे में आप लिख दीजिए। आपका बहुत आकर्षक प्रोजेक्ट होगा। इसी प्रकार देश सेवा में जो लोग रत रहे हैं उनके बारे में आप लिख सकते हैं। राष्ट्र के प्रहरी सेना में भर्ती हुए बिना भी बन सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। विद्यार्थियों, सेना में भर्ती होकर ही हम राष्ट्र के प्रहरी बनेंगे ऐसा नहीं है। आप सेना में बिना भर्ती हुए भी राष्ट्र के प्रहरी बन सकते हैं। आपको समाज से कुरीतियाँ मिटाना है, आपको अपने आसपास रहने वाले लोगों को जागरूक करना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, आपको वनों की रक्षा करना है, अधिक से अधिक वन लगाना है, स्वच्छता बनाए रखना है। ये भी सब राष्ट्र की प्रहरी के ही काम हैं। तो आप उनको लिख दीजिए, आपका प्रोजेक्ट तैयार होगा। स्वतंत्रता संग्राम में किन किन महिलाओं का योगदान रहा उनके बारे में लिखिए, उनकी सूची बनाइए, बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, रानी लक्ष्मीबाई का आपने नाम सुना होगा, सरोजिनी नायडू का आपने नाम सुना होगा, बेगम
हजरत महल का नाम सुना होगा, सावित्रीबाई फूले, भीकाजी कामा, अरुणा आसफ अली, ऐसी अनेक नेत्रियां हुई है जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप उनकी सूची बनाइए और उनके बारे में संक्षेप में 2-2, 3-3 लाइन का वर्णन कर दीजिए। विद्यार्थियों, आप चाहें तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली महिलाओं के चित्र भी आपके प्रोजेक्ट में लगा दीजिए, तो आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा। तो सभी शिक्षकगण से अनुरोध है, सभी पालकगण से अनुरोध है कि विद्यार्थियों की मदद करें, विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रेरित करें, उनमें सर्वे करने की जो प्रवृत्ति है वो डेवलप करें, दूसरों से संवाद करने की प्रवृत्ति डेवलप करें, सामग्री को एकत्रित करने की प्रवृत्ति डेवलप करें, उसको प्रस्तुत करने का तरीका उनको बताएं। तो निश्चित रूप से ये विद्यार्थी आगे चलकर बड़ी कक्षाओं में अच्छे प्रोजेक्ट बनाकर प्रस्तुत करेंगे और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण भी होंगे। विद्यार्थियों, अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताएं, अपने शिक्षक से मार्गदर्शन लें, अपने पालक से मार्गदर्शन लें और अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर 31 जनवरी 2025 के पहले जमा कर दें। तो हम ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करें और अक्टूबर माह में आपके जो दीपावली के अवकाश आएंगे, उस अवकाश का आप उपयोग कर सकते हैं और इस प्रोजेक्ट का काम कर सकते हैं। जय हिंद।